मेकिंग चार्ज मात्र 11% फ्लैट। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन, दरभंगा। कम खर्च में बेहतर इलाज अब दरभंगा में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विस। एसएन सर्राफ हॉस्पिटल, नाका नंबर 6, डीएमसीएच रोड, लहेरियासराय। निसंतानता का सफल इलाज, आयुष्मान कार्ड एवं सभी हेल्थ इंश्योरेंस से मुफ्त इलाज। रोटी शोटी, वन स्टेप अहेड, अ मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज, दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। 13 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी टीवीएस, भटियारी सराय, दरभंगा। टेक्नोलॉजी फ्रॉम टीवीएस, इको थ्रस्ट एफआई यानी ईटीएफआई, जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Hero English School, Darbhanga, affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. हो चुका है भव्य शुभारंभ होटल इवारा। दरभंगा शहर के बीचों बीच शास्त्री चौक से दिखी जाने वाली सड़क में बड़ी पार्किंग के साथ एयर कंडीशन कमरे, रूफ टॉप रेस्टोरेंट और कैफे जैसी उत्कृष्ट सेवाएं। पिलरलेस बैंक्वेट हॉल जो आपके आयोजन को बनाएंगे खास। शिक्षा के साथ प्रशिक्षण ही विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की गारंटी, बोले प्रोफेसर मुश्ताक अहमद। सीएम कॉलेज दरभंगा के एनसीसी कैडेट गणतंत्र दिवस परेड के लिए चयनित। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के कर्तव्यों में छात्रों को पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उन्हें प्रशिक्षण देना भी शामिल है। यदि कोई शिक्षण संस्थान अपने इस दायित्व को पूरा करने में सफल होता है तो उसके छात्रों का उज्जवल भविष्य स्वतः ही प्रशस्त हो जाता है। उक्त विचार सीएम कॉलेज दरभंगा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने व्यक्त किए। प्रोफेसर अहमद कॉलेज एनसीसी और अंडर ऑफिसर कैडेट शुभम कुमार सिंह का गणतंत्र दिवस 2025 परेड के लिए बेस्ट कैडेट के रूप में चयन होने पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि इस गणतंत्र दिवस परेड लाल किला दिल्ली के लिए हमारे कैडेट का चयन न केवल सीएम कॉलेज परिवार के लिए बल्कि बिहार प्रांत के लिए भी खुशी और सम्मान का विषय है। यह स्पष्ट होना चाहिए कि हर साल गणतंत्र दिवस परेड के लिए अविभाजित बिहार यानी बिहार और झारखंड से केवल एक बेस्ट कैडेट का चयन किया जाता है। प्रोफेसर अहमद ने कहा कि सीएम कॉलेज की स्थापना 1938 में हुई थी और तब से उत्तर बिहार का यह शिक्षण संस्थान ऐतिहासिक भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि 2016 में भी हमारे एक कैडेट का चयन हुआ था, फिर एक दशक बाद दूसरे कैडेट शुभम कुमार का चयन हुआ है। यह हमारे लिए गर्व की बात है और एनसीसी इकाई के लिए भी यह एक अनुकरणीय उपलब्धि है। उन्होंने सभी एनसीसी कैडेटों की बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अब अन्य कैडेटों को भी अपनी मेहनत से अपनी जगह बनानी चाहिए और इसके लिए रोजाना अभ्यास करना चाहिए। अधिकार के साथ कर्तव्य का पालन कर ही 2047 तक भारत बनेगा विकसित राष्ट्र, बोले पूर्व कुलसचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी। विश्व मानवाधिकार दिवस और महारानी कल्याणी महाविद्यालय में आयोजित हुआ एक दिवसीय सेमिनार 10 दिसंबर 2024 को स्थानीय महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहेरियासराय दरभंगा में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वावधान में विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ विषय पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने विषय प्रवेश कराते हुए कहा कि आज मानवाधिकार दिवस है। महाविद्यालय के लिए सौभाग्य की बात है कि मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी का बतौर मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता महाविद्यालय में आगमन हुआ है। उनके मुखारबिंद से मानवाधिकार पर विचार सुनने के लिए पूरा महाविद्यालय परिवार उत्सुक है। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोग उनके महत्वपूर्ण व्याख्यान को सुने। बतौर मुख्य अतिथि सह मुख्य वक्ता मिथिला विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉक्टर मुस्तफा कमाल अंसारी ने कहा कि आज विश्व मानवाधिकार दिवस है। मानवाधिकार शब्द की चर्चा करते ही जेहन में सबसे बड़ा शब्द आता है न्याय। बतौर मानव हर किसी को न्याय का जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है और न्याय की हिफाजत के लिए ही मानवाधिकार की जरूरत महसूस हुई और मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ।
क्या आप जानते हैं कि जनहित याचिका जिस पर न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती है वह क्या है? वह भी मानवाधिकार ही है, ताकि किसी के अधिकार का हनन न हो। मानवाधिकार का क्षेत्र इतना बड़ा और महत्वपूर्ण हो गया है कि अब विश्व स्तर पर मानवाधिकार दिवस मनाया जा रहा है। आज सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि अधिकार के साथ साथ कर्तव्य की भी बात होनी चाहिए, तब भविष्य में अधिकार के साथ कर्तव्य का पालन कर ही 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। बतौर विशिष्ट अतिथि मिल्लत महाविद्यालय लहेरियासराय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर मोहम्मद जमशेद आलम ने मानवाधिकार पर विस्तार से प्रकाश डाला और हॉल में उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, आचार्यों व कर्मियों को कहा कि समाज में वे अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों के बारे में भी बताकर समाज में जागरूकता लाएं और खुद भी प्रण लें कि आज से और अब से हम अधिकार के साथ साथ कर्तव्यों का निर्वहन कर देश के एक जवाबदेह और जिम्मेदार व्यक्ति बने। इस मौके पर महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर परवेज अख्तर, बरसर डॉक्टर शमशे आलम, परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर आलोक प्रभात सहित उपस्थित आचार्यों ने सेमिनार को संबोधित किया। मंच संचालन राष्ट्रीय सेवा योजना की उप कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर रीता कुमारी ने, जबकि धन्यवाद ज्ञापन इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर रंजीत कुमार ने किया। इस मौके पर सभी आचार्य, कर्मी और छात्र छात्राएं उपस्थित थे। राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता हेतु सभी थानाध्यक्षों के साथ हुई बैठक। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने शनिवार को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले भर के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षात्मक बैठक की। उन्होंने थानाध्यक्षों से पक्षकारों को तामील किए गए नोटिस के संबंध में जानकारी ली। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए जरूरी है कि जारी किए गए सभी नोटिस पक्षकारों तक ससमय पहुंचना सुनिश्चित करें। लोक अदालत के नोटिस को पक्षकारों तक पहुंचने पर ही उन्हें मालूम होता है कि उनका मामला लोक अदालत में निपटारे योग्य है, जिस पर वे लोग आपस में सुलह समझौता कर वाद को निष्पादित कराने के लिए लोक अदालत में पहुंचते हैं। इसलिए सभी पक्षकारों तक नोटिस पहुंचवाने की जिम्मेवारी थानाध्यक्षों की है। उल्लेखनीय है कि 14 दिसंबर 2024 शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत की सभी तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं। अधिक से अधिक वादों के निपटारे के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। सभी अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि अब तक 3000 से अधिक न्यायालयों में लंबित वादों में नोटिस जारी किया गया है, जबकि 10,000 से अधिक बैंक ऋण आदि से संबंधित मामले में नोटिस जारी हुआ है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हड्डी, नस रोग एवं स्त्री एवं प्रसूति रोग की चिकित्सा के क्षेत्र में स्थापित नाम SN सर्राफ हॉस्पिटल, अ मल्टी सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नाका नंबर 6, DMCH रोड, लहेरियासराय, दरभंगा। हड्डी एवं नस रोग का संपूर्ण इलाज एक ही जगह। रीढ़ की हड्डी, स्त्री एवं प्रसूति रोग एवं इससे जुड़ी तकलीफों की संपूर्ण चिकित्सा। जनरल मेडिसिन, न्यूरो, नेफ्रोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ICU, NICU, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, स्पोर्ट्स इंजरी का भी पक्का इलाज। तकनीकी विभागों के कार्य की प्रगति की हुई समीक्षा। समाहरणालय अवस्थित सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर राजीव रोशन की अध्यक्षता में तकनीकी विभागों के मासिक प्रगति की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग बिरौल, बेनीपुर, दरभंगा 1 एवं दरभंगा 2 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 2 एवं फेज 3 के अंतर्गत ली गई योजनाओं में प्रगति, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना सामान्य, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना SC के अंतर्गत अब तक दी गई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा हुई। नई अनुरक्षण नीति NDB, ब्रिक्स एवं नाबार्ड के अंतर्गत ली गई योजनाओं की भी समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पता चला कि अंचलाधिकारी स्तर NOC एवं सीमांकन नहीं होने के कारण कुछ योजना में कार्य लंबित है। जिलाधिकारी ने संबंधित अंचलाधिकारी एवं अमीन को 1 सप्ताह के अंदर NOC एवं मापी कराकर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही मापी से संबंधित लंबित मामलों को लेकर संबंधित अंचलाधिकारी एवं अमीन का वेतन स्थगित किया गया। जमीन से संबंधित विवादों और समस्याओं को 1 सप्ताह के अंदर संबंधित अंचलाधिकारी को समाधान करने का निर्देश दिया गया।
कार्यपालक अभियंता भवन को कहा गया कि बाढ़ आश्रय स्थलों पर भवन का निर्माण तथा शीघ्र पूर्ण कर प्रतिवेदन दे। प्रेस क्लब की भी कार्य को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। जिले के सभी विद्यालयों में पीएचईडी के द्वारा समरसेबल, पेयजल टंकी आदि की व्यवस्था की जा रही है, जिसको दिसंबर माह तक पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। सभी संबंधित पदाधिकारी से योजनावार एनओसी प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि पेड़ को लेकर कुछ योजना में कार्य नहीं हो पा रहा है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को वन विभाग से समन्वय कर कार्य पूर्ण करने को कहा। बैठक में कार्यपालक अभियंता जल संसाधन विभाग बिना सूचना के अनुपस्थित पाए गए, जिनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। विशेष शिविर में लगभग 211 श्रमिकों का किया गया पंजीकरण। श्रमिकों के पंजीकरण हेतु एक दिवसीय विशेष शिविर का किया गया आयोजन। निर्माण श्रमिकों का बोर्ड में पंजीकरण एवं नवीकरण हेतु एक दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन पंचायत सरकार भवन, उघड़ा, महापाड़ा, बहादुरपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राकेश रंजन, उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा, निरंजन प्रसाद यादव मुखिया, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों, कचहरी सचिव, पंचायत सचिव एवं श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। राकेश रंजन, उप श्रमायुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा द्वारा श्रम विभाग की ओर से संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी देने के क्रम में पात्र निर्माण श्रमिकों का निबंधन एवं नवीकरण कराया गया। साथ ही उनके द्वारा बताया गया कि निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रखंड के पंचायतों में विभागीय निर्देश के आलोक में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जन जन तक श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एवं सारी सुविधाएं उन तक पहुंच सके। उप श्रमायुक्त द्वारा बताया गया कि आज 10 दिसंबर 2024 विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। निर्माण श्रमिकों उनके अधिकार के संबंध में उनसे चर्चा की गई। श्रम विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के कार्यान्वयन में अपना अधिक से अधिक सहयोग देकर अपने अधिकारों के प्रयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि सरकार द्वारा श्रमिकों के लिए प्रत्येक जिले में श्रम कार्यालय है, जो श्रमिकों की समस्याओं के निदान हेतु प्रतिबद्ध है। कोई भी मुखिया, जनप्रतिनिधि या कामगार को वेतन या मजदूरी संबंधी कोई समस्या होती तो वे निसंकोच अपने नजदीकी श्रम कार्यालय में आकर लिखित शिकायत कर सकते हैं। बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय से मात्र 400 से 500 मीटर की दूरी पर उप श्रमायुक्त कार्यालय अवस्थित है, जहां शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। उप श्रमायुक्त द्वारा श्रमिकों से अनुरोध किया गया कि वे अपने बच्चों से कार्य न करवाकर उन्हें विद्यालय भेजें एवं शिक्षित बनाएं, ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। Glorious 39 years of service. Build your child's future here. Don Bosco School, BB Pakar, Darbhanga, affiliated to CBSE New Delhi up to 10+2 level. Dedicated team of highly experienced teachers for all-round development of your children. Secured and disciplined environment. Transport facilities available. Hurry up. Admission open and admissions are free. हर प्रकार के आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान, सभी सुविधाओं से लैस महासेठ मातुश्री भवन, दारू भट्टी चौक, लहेरिया सराय, मेन रोड पर अवस्थित, पार्किंग सुविधा के साथ, बड़ा हॉल, साथ में कई कमरे, शादी विवाह, मीटिंग, कॉन्फ्रेंस एवं सभी प्रकार के आयोजनों के लिए उपयुक्त स्थान। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु सेमिनार। दरभंगा जिले के समाहरणालय परिसर अवस्थित जिला महिला सशक्तिकरण कार्यालय में श्रीमती चांदनी सिंह, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सह नोडल पदाधिकारी महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्षता में लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ राष्ट्रीय अभियान नई चेतना 3.0 के सफल क्रियान्वयन हेतु सेमिनार का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा यह राष्ट्रीय अभियान 25 नवंबर 2024 को शुरू किया गया और यह इस वर्ष 23 दिसंबर 2024 तक जारी रहेगा। नई चेतना 3.0 के उद्देश्यों में लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, समुदायों को बोलने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करना, समय पर सहायता के लिए सहायता प्रणालियां तक पहुंच प्रदान करना और स्थानीय संस्थानों को हिंसा के खिलाफ निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाने के उद्देश्य से किया गया है। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ सभी विभागों एवं सभी लोगों को मिलकर एक साथ काम करने की आवश्यकता है। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लैंगिक समानता के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हालांकि इन प्रयासों के बावजूद रहने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक लिंग आधारित हिंसा है, जो महिलाओं, लड़कियों और लिंग विविध व्यक्तियों के आत्मविश्वास, कल्याण और सम्मान को कमजोर करती हैं।
फलदायी होता है वृक्ष, बोले कुलपति। पौधारोपण के साथ सड़क का किया उद्घाटन। संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडे ने कहा कि वृक्ष कई रूपों में बहुत ही फलदायी होता है। यह प्रकृति से हमें सीधा जोड़ता है। माँ के नाम एक पेड़ कार्यक्रम इसी निमित्त चलाया गया है। ऐसा कर हम अपने पितरों के प्रति अपनी श्रद्धा भी व्यक्त करते हैं। सच तो यह है कि हम सभी को कम से कम एक पेड़ की सुरक्षा और संरक्षा करनी ही चाहिए। इससे वातावरण भी स्वच्छ रहेगा और समाज में पूर्वजों को लेकर एक बड़ा संदेश भी जाएगा। सोमवार को बेगूसराय के खमहार स्थित अखिल भारतीय संस्कृत हिंदी विद्यापीठ परिसर में पौधारोपण के साथ कैंपस के नवनिर्मित संपर्क सड़क का उद्घाटन करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कुलपति प्रोफेसर पांडे ने उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि आज की परिस्थिति में पौधारोपण कार्यक्रम बेहद जरूरी है। संपर्क पथ के बन जाने से महाविद्यालय के पठन पाठन समेत अन्य कार्यों में अवश्य ही सहूलियत होगी। मानवाधिकार दिवस पर आयोजन हुआ एडीआर सब मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय दरभंगा में। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर न्यायालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार विनोद कुमार तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि मनुष्य की गरिमा ही मानवाधिकार का सार है। उन्होंने कहा कि मानवाधिकार की अवधारणा भारत के लिए कोई नई नहीं है। हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्राचीन काल में भी मानव के अधिकारों को संरक्षित किया जाता था। आधुनिक युग में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली। 10 दिसंबर 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की गई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि हमारे संविधान में इसे स्वतंत्रता, समानता आदि के रूप में सर्वोपरि स्थान प्राप्त है। एडीजे प्रथम रमाकांत ने कहा कि हमें अपने साथ साथ दूसरों के मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भी कार्य करना चाहिए। दूसरी ओर मंडल कारा में कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि मानवाधिकार के तहत काराधीन बंदियों के अधिकारों की सुरक्षा हेतु भी नियम बनाए गए हैं। बंदियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 में भी प्रावधान किया गया है, जिसके तहत बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। कार्यक्रम में चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल प्रकाश स्वरूप सिन्हा ने गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकार, महिला एवं पुरुष बंदियों के अधिकार, मुफ्त विधिक सेवा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मानवाधिकार दिवस के अवसर पर उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद द्वारा सूचना भवन दरभंगा में मानवाधिकार के संबंध में शपथ दिलाई गई।